छोटे छोटे करके उन्होंने क्या किया है, पार्ट्स किए कि स्टोरी के टाइप में, गुरु शिष्य के टाइप में, उस तरह से समझाया है। तो सबसे पहले जब हम उपनिषद पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर एक प्रेयर है, क्योंकि हम मुख्य उपनिषद करेंगे। मुख्य उपनिषद में स्टार्ट करेंगे ईशावास्य उपनिषद, और इसका जो शांति पाठ है ईशावास्य का, वो है सामने जो पूर्ण मद दिया हुआ है। इसको एक बार उच्चारित कर लेते हैं। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ओम, ओम तो किसको कहा है? ब्रह्म को, क्योंकि यहाँ पर ना जितने भी उपनिषद पढ़ेंगे हम मुख्य उपनिषद में, उसमें ब्रह्म की ही चर्चा है। तो ओम यानी कि ब्रह्म को ये कहते हैं पूर्ण मदः अदह। अब यहाँ पर अदह जो है पूर्णम और उसके बाद अदह, यानी कि ये जो है वह जो पर ब्रह्म है उसके बारे में कह रहे हैं कि ये जो है पूर्ण है। और पूर्णम इदम, और ये जो इदम है यानी कि इदम का मतलब हम उंगली करके आगे करते हैं ना, ये भी, तो ये भी पूर्ण है, यानी कि वो सब प्रकार से पूर्ण है जगत। इदम का मतलब है कि एक तो ब्रह्मा पूर्ण है और इसके द्वारा बनाया गया संसार ये भी पूर्ण है। ये ब्रह्म है, ये भी पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णम इदम, इदम मतलब संसार को कह रहे हैं कि ये भी पूर्ण है। आगे पूर्णाद पूर्णम उदच्यते, तो ये जो पूर्ण है उस पूर्ण ब्रह्म पर ब्रह्म से ही ये जो पूरा पूरा का पूरा जो संसार है ना, ये भी पूरा ही है, संपूर्ण है। ये संपूर्ण उत्पन्न हुआ है। और इसका भाव आगे क्या है कि पूरे में से पूरा निकाल दिया गया तब भी ये पूरा शेष बच जाता है। यानी कि ब्रह्म ने अपना कंप्लीट इस संसार को दे दिया, तब भी ब्रह्मा जो है ना कंप्लीट ही बचता है, इसमें से कुछ घटता नहीं है। तो ये कह रहे हैं इस शांति पाठ के द्वारा। ओम शांति शांति शांति, तो ये त्रिविध शांति होती है जो 3 बार उच्चारित होती है। ठीक है, तो इसका मतलब तो हुआ ये जो प्रेयर का है। अब यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे थे कि जो उपनिषद है, मुख्य उपनिषद की बात हम कर रहे हैं अभी। और मुख्य उपनिषद में जब हम पढ़ रहे हैं तो उपनिषदों को क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि हमें अध्यात्म मार्ग में आगे चलना है ना। अब ये जो है अध्यात्म मार्ग में, क्योंकि वेदों को हम डायरेक्ट पढ़ नहीं सकते हैं तो अध्यात्म मार्ग हमें समझ नहीं आता है, तो इसलिए हमें उपनिषद अब इसमें अगर ब्रेक करके देखें हम, उप नी और आपका आता है शदनी, बाद में 3 अक्षरों में डिवाइड होता है। उप का मतलब होता है समीप, सबको पता ही है। समीप का मतलब है किसके समीप जाना है हमें? किसके समीप जाना है? गुरु के। हाँ, गुरु के। गुरु के में ब्रह्म के अंदर हमें मिलना है। ये भी आपका सही है जो भी आप कह रहे हो कि गुरु के समीप बैठ करके जो शिक्षा प्राप्त की जाती है तो वो उपनिषद के रूप में की जाती है। और इसीलिए यहाँ पर जो चर्चा होती है ना, हमेशा गुरु और शिष्य के रूप में होती है, क्योंकि वो उससे ज्यादा अच्छा समझ में आ जाता है। जो प्रश्न उत्तर होते हैं उससे ज्यादा अच्छा समझ में आ जाता है। तो इसका दूसरा अर्थ भी हम ये ले सकते हैं कि उप मतलब समीप, आपको पता ही है, यहाँ पर भी हम यही अर्थ निकालते हैं। तो इसमें क्या है, समीप किसके जाना है? ब्रह्म के। और नी का मतलब क्या कहेंगे हम? निश्चय करना, यानी कि हमने अपने व्यवहार में निश्चय कर लेना है, व्यवहार में वैसा लेके आना है, मनन करना है कि हम ब्रह्म को के नजदीक जाएं, यानी कि निश्चय कर लेना कि वहां जाना है हमें। ठीक है। और इसके बाद शद, शद का मतलब क्या होता है? गति करना। अब हमने सोच लिया कि ब्रह्म के पास जाना है, निश्चय कर लिया। सोचना एक अलग होता है,
सोचते तो हम पढ़े पढ़े बहुत सारी, आपको पता ही है ना कि फैट कैसे कम करना है और ध्यान साधना कैसे करनी है, हम बहुत सारे वीडियोस जो है ना यूट्यूब पे वो देख लेते हैं, लेकिन पढ़े पढ़े देखते रहते हैं और बड़ा मजा आता है, लेकिन करते नहीं है। तो वो एक चीज होती है कि जानते तो हैं लेकिन करना नहीं है। तो निश्चय करना फिर कि हाँ हमें करना है, कल से टाइम टेबल लगाना है हमें, तो वो निश्चय करना। और निश्चय करने के बाद फिर जो थर्ड नंबर पे आता है गति करना, यानी कि उसको व्यवहार में लाना। जो परमात्मा की ओर मार्ग हमने चुना है उसको व्यवहार में लाना। ठीक है, तो ये आपका उपनिषद का अर्थ हो गया जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और एक चीज और होती है, जैसे विद्यार्थी हैं, अब उनमें हम क्यों पढ़ते हैं, तो उसके लिए क्या कहते हैं, अनुबंध चतुष्टय बोलते हैं किसी चीज को, यानी कि हमने एक अनुबंध किया है, वो 4 प्रकार से, 4 प्रयोजन होते हैं हमारे किसी भी चीज को पढ़ने के। तो फर्स्ट हो गया आपका विषय, कि आप क्या पढ़ रहे हो, कौन सा शास्त्र पढ़ रहे हो। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उपनिषद, और इसका विषय क्या है, इसके अंदर क्या है, यही चीज सोच के हम पढ़ रहे हैं। तो क्या है इसका विषय, अभी बताया था, ब्रह्म आपका ब्रह्म। विषय। घूम फिर करके देखिए, प्राणों की भी बात करेंगे इसमें, और सब चीज की चर्चा होगी, आत्मविद्या की होगी, विद्या की होगी, सब चीजों की होगी, लेकिन वो किसके लिए होगी, ब्रह्म तक पहुंचने के लिए होगी। तो घूम फिर करके विषय जो होता है ना, ब्रह्म पे ही आता है। दूसरा आपका जो प्रयोजन है वो क्या है, अधिकारी भी होना चाहिए उस विद्यार्थी को, यानी कि किसी भी शास्त्र को पढ़ने के लिए जिज्ञासा, या अधिकारी का मतलब यहाँ पर क्या निकल के आता है कि उसके अंदर जिज्ञासा भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी करके आ रहे हैं क्लास में और सुन रहे हैं, ठीक है, कुछ और भी काम करते जा रहे हैं, कुछ और भी हो रहा है, कुछ कुछ कहा जाता है आपको करने के लिए, वो करते नहीं है, तो वैसा नहीं, जिज्ञासा आपकी पूरी होनी चाहिए। तो उस तरह का भी आपका होना चाहिए। फिर आपका प्रयोजन क्या है ये करने का, क्या प्रयोजन है जी आपका उपनिषद करने का, बताएंगे। नेट का एग्जाम में अभी तो, और हाँ। शिक्षा साथ में। हाँ, अपना अपना जो है ना उत्थान करना, बेसिकली हमारा ये प्रयोजन होता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर ये जो यंग बच्चे हैं, इनका तो पहला प्रयोजन क्या है, नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना। लेकिन अगर इसके साथ साथ हमारे ज्ञान की बढ़ोतरी हो रही है तो क्या बुरा है, तो प्रयोजन आपके बिल्कुल मैम। 2-3 कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, और चौथा आपका होता है संबंध। ये 4 आपके प्रयोजन होते हैं किसी भी विद्यार्थी के। संबंध मतलब ये बताने के लिए कि भाई ये जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं ना, अगर हम इसको मूल रूप से पढ़ेंगे तो हमें नहीं समझ में आती है, तो इसीलिए हम इनको कुछ कहानियों के द्वारा, कुछ मंत्रों के द्वारा, कुछ कथा के द्वारा इसको बताते हैं, तो संबंध स्थापित करते हैं इससे, तो वो चीज आपकी इसमें फुलफिल होती है। ठीक है, तो यही चीज होती है। अब एक चीज आती है कि दर्शन में और उपनिषद में, इनमें क्या डिफरेंस है, नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना, इनमें डिफरेंस कोई बताएगा। दर्शन को तो हम लिख नहीं सकते मैम, और उपनिषद लिखे जाते हैं इनको, मतलब पर दर्शन नहीं लिख सकते तो फिर जैसे दर्शन कथा क्यों में। लिखे हुए हैं, 9 दर्शन हम पढ़ते हैं जो, ये तो लिखे हुए ही पढ़ते हैं ना। हाँ, हाँ जी जी, मैम। तो क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा, ज्ञानी जी, प्रवेश जी। ये तो मैडम उपनिषद तो जैसे हम कह सकते हैं कि वेदों का पार्ट, आगे मतलब सब पार्ट ऐसे डिवाइड देखो कर ये ना रखा है। असल और में थोड़ा जीके का है, और ये जीके अब आगे आगे जैसा आपका एग्जाम कठिन होता जा रहा है ना, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप ये चीज मत सोचो कि ये मेरे सिलेबस में है इसलिए मुझे ध्यान से सुनना है, नहीं है तो नहीं सुनना है, ये भी सिलेबस का पार्ट है, यही समझ के चलो, क्योंकि ये जीके है, धीरे धीरे ये और घुस रहे हैं अंदर और गहराई तक जा रहे हैं एग्जामिनर। दर्शन और उपनिषद
कहाँ है? प्रवेश जी हैं क्या यहाँ पे? चले गए? मैम दर्शन से तो सूत्र लिखा गया था, योग सूत्र, ऐसे सूत्र। हाँ, ये तो श्रु- श्रुति है, दर्शन तो। दर्शन श्रुति कहाँ हो गई रमन जी? श्रुति, श्रुति किसको बोलते हैं हम? वेद को बोलते हैं ना, वेदों को बोलते हैं। तो दर्शन में क्या करते हैं? दर्शन जब भी कोई चीज होती है तो उसमें हम किसी भी बात के सिद्धांत बनाते हैं, ठीक है? जैसे रिसर्च करते हैं ना हम, तो रिसर्च वाला मेथड होता है ना, वो दर्शन में आता है। उसको हम साबित कैसे करते हैं? अपने तर्क के द्वारा करते हैं, प्रमाण देते हैं, हेतु देते हैं। इस तरह की चीजें दर्शनों में मिलती हैं, ऐसा ही है ना? और उपनिषद में जी। क्या मिलता है? उपनिषद जो होता है ना, गुरु और शिष्य का जो एक आध्यात्मिक, जो गुरु होते हैं बहुत पहुंचे हुए, जिन्होंने श्रुतियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया और वो फिर अपने शिष्यों को उपदेश देते आए। ब्रह्म विद्या, हाँ जी, वही। तो वो जो ब्रह्म विद्या, उपनिषद क्या है कि आध्यात्मिक की एकदम पराकाष्ठा हो गई। यानी इतना आध्यात्मिक, देखो कुछ एक को थोड़ा बहुत होता है कि मुझे ध्यान में ये दिखा वो दिखा, लेकिन उन्होंने, जिन्होंने मंत्रों को देखा, उनकी आप पराकाष्ठा देखो आध्यात्मिकता की। तो उन्होंने अपने शिष्यों को बताया, फिर शिष्यों ने अपने शिष्यों को बताया। इस तरह से फिर ये चलता आया। यानी कि जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी सबसे पहले, तो जो ब्रह्म थे या परमात्मा हम जिनको कहते हैं, तो उन्होंने पहले 4 ऋषियों को दिया, जिन्होंने वेदों की रचना की। उसके बाद उसमें क्या बताया था कि क्या आपको सृष्टि की रचना में जो मनुष्य बनाए उन्होंने, क्या करना चाहिए उनको, क्या नहीं करना चाहिए, होता है ना डू एंड डोंट्स। तो वो वाली चीजें उन्होंने बताई, और ऋषियों ने वही ज्ञान फिर आगे आने वाले और ऋषियों को दिया जो कि उसके पात्र थे। यानी कि 3 स्तर के हो गए ना। पहले स्तर के ऋषि कौन से हो गए? जिन्होंने डायरेक्ट ब्रह्म से ज्ञान प्राप्त किया। दूसरे ने, दूसरे टाइप के ऐसे होते हैं जिन्होंने खूब तपस्या की, खूब तपस्या की, तो वही ज्ञान उन्होंने तपस्या से प्राप्त कर लिया। और तीसरी तरह के वो होते हैं जो उपदेश प्राप्त करने के बाद भी उसको आचरण में लाते ही नहीं लाते हैं वो। जैसे कि कुछ सुना, ठीक है, वो अपनी इजी गोइंग जो जिंदगी होती है उसके उसमें अनुसार चलते हैं वो। तो जो वो उपनिषद होते हैं वो क्या हुए? गुरु और शिष्य की परंपरा से वेदों का जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, उसको देते आ रहे हैं। और दर्शन जो होते हैं वो आपके दार्शनिक, यानी कि जो दृष्टि में उनके आता है, देखने में आता है, उन चीजों को फिर वो तर्क के द्वारा सिद्ध करते हैं, प्रमाण के द्वारा सिद्ध करते हैं, उसके हेतु बताते हैं, इस टाइप का। ठीक है, क्लियर है? जी मैम। ओके। तो अब जैसे ये जो वेद हैं, इनको समझने के लिए जैसे बहुत सारी चीजें इन्होंने रची थी, क्योंकि वेद डायरेक्ट नहीं समझ में आते, तो वेदांग की रचना की ना। कि वेदांग में से आपके जो 6 वेदांग है, कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? सिलेबस में है भाई ये सब चीजें आपके। यस मैम। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। हाँ, जो शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, ये जो 6 चीजें हैं आपकी, तो ये 6 चीजें आपकी वेदों को समझने में हेल्प करती हैं। और इन के द्वारा फिर सबसे पहले जो थोड़ा सा आसान भाषा में जो जनता को समझ में आ जाए, आम जनता को, तो क्या लिखे गए? ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। ब्राह्मण ग्रंथ सबसे पहले, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। तो इस तरीके से, जैसे कि योग दर्शन की रचना किसने की थी? महर्षि व्यास ने उनका भाष्य किया। ठीक है। इसी तरह से जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, सभी वर्णों का जो भी वर्णन है, तो और इनके कर्मों का वर्णन है कि किसको कैसे कर्म करने चाहिए, कैसे नहीं करने चाहिए, तो वेदों की डायरेक्ट भाषा नहीं समझ में आती है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये सारे के सारे किसमें फिर वर्णित है? ये सारे ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित हो गए। ठीक है। तो अब हम आते हैं उपनिषदों पे, कि उपनिषद जो है हम जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा
आज का और आगे जो कुछ दिन चलेगा उसका विषय ही यही है, उपनिषद। मुख्य उपनिषद इसको बोलते हैं। और मुख्य क्यों बोलते हैं इसको? क्यों बोलते हैं मुख्य? इनके जो 11 उपनिषद हैं, 11वां कौन सा ले रहे हैं हम इसमें? श्वेताश्वतर वाला भी ले रहे हैं। हाँ, तो ये जो 10 उपनिषद और ये 11 उपनिषद, क्योंकि इनका भाष्य किया गया था शंकराचार्य के द्वारा, है ना? यही था ना? जी मैम, शंकराचार्य जी द्वारा की। हाँ, इनका भाष्य किया गया था। और जिसका भाष्य हो जाता है ना, तो वो एक तरह से सबको समझ में भी आता है। और इस सब में क्या है? ब्रह्म की चर्चा है इन सब में। ठीक है, तो ये उपनिषदों की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कि हमारे मुख्य उपनिषद कौन कौन से हैं। सबको रटे हुए हैं क्या सीक्वेंस से? सीक्वेंस नहीं गड़बड़ाना चाहिए। यस मैम। जी मैम। सेम कठ प्रशन मंडूक मांडुक्य ऐत्रेय तैत्तिरीय बृहदारण्यक छांदोग्य। वाह दिनेश जी। छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर उपनिषद। दिनेश जी, हाँ, छांदोग्य फिर बृहदारण्यक। वृद्ध को लास्ट में लेना है। मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर उपनिषद। हाँ, श्वेताश्वतर को हम यहाँ पे अभी नहीं लेंगे, क्योंकि उसको हमने कहाँ पे रखा हुआ है? योग उपनिषद में रखा हुआ है हमारे सिलेबस में। ठीक है, हम तो कौन है रखने वाले। तो ये आपके 10 उपनिषद हैं जो यहाँ दिए गए हैं। ईशावास्य, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तरीय, छांदोग्य और वृहदारण्यक। इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है। और इस सीक्वेंस में याद करने के बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कौन से वेद से लिया गया है, क्योंकि अभी अभी हमने बोला कि जो वेद हैं उन्हीं से ये चीजें उठाई गई हैं, जिनको कि आसान भाषा में गुरु शिष्य के या प्रश्नोत्तरी के द्वारा इनके मतलब को समझाया गया है। तो ईशावास्य उपनिषद है शुक्ल यजुर्वेद संहिता का। ठीक है, 40वां अध्याय है। और इसके बाद लास्ट वाला उठा लो आप, वृहदारण्यक। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट। तो ये भी क्या हो गया? शुक्ल यजुर्वेद। अगर क्वेश्चन आपका कोई भी ऐसा आता है जो कि वेद पूछा जाए, तो फर्स्ट एंड लास्ट आपका शुक्ल यजुर्वेद रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें अगर शाखा पूछी जाए तो नीचे कार्णव शाखा है और ऊपर जो है ना 40वां अध्याय। ये डिफरेंस है दोनों में। तो मैम आपका जो हो गया। ईश है वो भी जो शुक्ल यजुर्वेद संहिता है ना, तो उसका कण्व के 40वें अध्याय से आई थिंक हाँ, तो उसमें इसका भी कण्व डिफरेंस, शाखा हाँ, आएगी। इसका डिफरेंस ये ठीक। 40वां अध्याय रहेगा ना। तो नेक्स्ट जो आता है सेकंड नंबर पे आपका केन आता है। केन और छांदोग्य, ये दोनों आपके आगे सामवेद से। ठीक है, तो आपका सबसे पहले शुक्ल से स्टार्ट होता है। शुक्ल मतलब सफेद। ठीक है, अभी कोई दाग धब्बा नहीं है इस पे। तो सबसे पहले आपका यहां से स्टार्ट हुआ, फिर गायन हुआ। सामवेद क्या है? गायन वाला है ना जो वेद है वो। तो गायन वाला में केन उपनिषद। केन, तो केन को आप थोड़ा सा साउंड करेंगे कि केन। और छांदोग्य छन छन। ठीक है, तो इन दोनों से आपको वेद का पता लग जाएगा कि सामवेद है, यानी कि गाने वाला। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कठो उपनिषद थर्ड नंबर पे। और फिर आप चले जाएं तैत्तिरीय उपनिषद, क्योंकि एक एक करके तीनों नीचे ले लिए, एक एक करके तीनों ऊपर वाले ले लिए। ये कौन सा है? कृष्ण यजुर्वेद का है, और ये भी कृष्ण यजुर्वेद का है। ठीक है, दोनों का हो गया। अब हम ऐतरेय उपनिषद अगर लेते हैं, ऐतरेय, तो ये है ऋग्वेद का, ये आपको ध्यान देना है। बाकी बचे 3, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य। ये तीनों क्या है? अथर्ववेद के। क्लियर है? यस मैम। ओके, तो आपका ये उपनिषद है। अब ईशावास्य उपनिषद जो है वो आपका, उपनिषदों की संख्या भी एक है ना कि 108 बताई गई है वैसे, लेकिन कहीं कहीं पे ज्यादा भी बोल देते हैं।
और मुख्य उपनिषद 11 थे ही इसमें। और इसमें जो ईशावास्य उपनिषद है, इसके अंदर किसकी चर्चा है? ईश, यानी कि ईश का मतलब क्या हुआ? ऐश्वर्य का जो स्वामी हो गया, मालिक हो गया, ऐश्वर्य का भंडार है जिसमें। तो इसमें मंत्र कितने हो गए टोटल? 18 मंत्र हैं। तो 16 मंत्र तो जो यजुर्वेद के हैं, जो कि 40वें अध्याय के हैं। आगे बाकी डिटेल और ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। केन उपनिषद, केन उपनिषद क्या है? इसमें भी संसार की रचना बड़ी विचित्र है, इसके बारे में बात की गई है। शरीर का भी रचना है, संसार की रचना है, तो किसके द्वारा ये संचालित है, इसीलिए इसको केन शब्द से कहा है। तो आगे कठोपनिषद ये पढ़ते जाएंगे बाद में, तो उसका चर्चा बाद में होती रहेगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं अभी ईशावास्यो उपनिषद। तो ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिथा मां ग्रथः कस्य स्विद धनम। तो यहाँ किसके बारे में कह रहे हैं? जो संपूर्ण जो ब्रह्मांड है, ये जो भी जगत है, सब ईशा यानी कि ईश्वर के द्वारा ही व्याप्त है। उसके द्वारा त्याग रूप से जो भी तुम्हारे लिए प्रदान किया गया है, उसे अनासक्त भूरूप से भोगो, किसी के भी धन की इच्छा मत करो। तो सिंपल सा एक संदेश दिया है कि जो भी संसार है, ईशावास्यमिदम, जो कि ईश्वर ने दिया है, ये जो जगत है, ये सारा जगत्याम जगत, जितना भी ये जगत है, सब का सब ईश्वर का ही दिया हुआ है, प्रदान किया हुआ है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, तो इसको यानी कि इस संसार को तुम्हें त्याग रूप से भोगना है, कि भाई शरीर चलाना है, इसीलिए तुम्हें भोगना है। बस अपना समझ के कुछ नहीं रखना है कि मेरा ये सब कुछ है, मैं अपने कब्जे में कर लूं। ठीक है, तो विषयों को कैसे, विषयों के अंदर मन को अपने नहीं फंसाना है, तो ये इससे कल्याण होगा तुम्हारा। तो यही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि माँ गृध, इससे चिपको नहीं, माँ गृध, इसमें आसक्त नहीं होना है, इसको त्यक्तेन भुंजिता यानी कि त्याग रूप भावना से भोगना है। कस्य स्विद धनम, ये धन है ही किसका आखिर? क्योंकि पूर्वज हमारे चले गए, धन यहीं पड़ा हुआ है, तो इसीलिए धन ये किसी का भी नहीं है, इसको ऐसे ही भोगना है। अब दूसरे नंबर पे क्या कह रहे हैं? कुर्वन् एव ई कर्माणि जिजीविषेत शतम समा एवं त्वयि न अन्यथा इतः अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यानी कि जो ये शास्त्र नियत कर्म है, कर्माणि, कर्माणि को कह रहे हैं ना, जो जो भी शास्त्रों के अंदर जो भी कर्म कहे हैं, उनको कुर्वन, उनको करते हुए, ये जो कर्मों को करते हुए, जिजी विषेत शतम क्षमा, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखिए। क्योंकि जितनी भगवान ने मनुष्य को आयु दी है 100 वर्ष, आप उसी को ही, उतनी ही इच्छा रखो, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए आप यहीं पड़े हो। तो एवं त्वयि न अन्यथा इतः अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो इसमें इस प्रकार से किए जाने वाले जो कर्म है तुझे, यानी कि नर को कभी भी इसमें लिप्त नहीं करेंगे। आप इस कर्मों में जो किए जाने वाले कर्म हैं, इसमें कभी भी मनुष्य लिप्त नहीं होगा, अगर तुम सिर्फ ये सोच करके चलो कि त्याग रूप से ही आपको भोग करना है। जीने की इच्छा कब तक करनी है? 100 वर्ष तक करनी है। ये श्लोक आपका आता है, मतलब इंपॉर्टेंट है थोड़ा। तो 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी है, और इस तरह से जब त्याग रूप से और भगवान के लिए या उनको अर्पित करके जब आप कर्म करेंगे, तो मनुष्य इन कर्मों में लिप्त नहीं होगा, और इसके अलावा आपके पास और कोई भी मार्ग नहीं है। ठीक है, अन्यथा कोई भी मार्ग आपका नहीं है। तो अब देखिए, 2 श्लोकों में आपको क्या कहा है अभी? कर्म रूप जो कर्म का फल है, इस प्रकार कर्म फल रूप जन्म बंधन से मुक्त होने के निश्चित मार्ग का निर्देश करके, अब इन्होंने निर्देश दे दिया ना यहाँ पर, दो आपके मंत्रों में निर्देश दे दिया कि कैसे आपको करना है। अब इसके विपरीत मार्ग पर चलने वाले मनुष्यों की क्या गति होती है, ये बताते हैं। क्या गति होती है? असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृता तान ते प्रत्यय अभिगच्छन्ति
ये के च आत्म हना जना। तो जो असूर्या, असूर्या मतलब असुरों के, जो सूर्य मतलब देव होते हैं और असूर्या मतलब असुर, जो असुर होते हैं, जो असुर लोक में जो असुरों के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो वे लोका यानी कि जो इस लोक में बहुत सारी योनियों में जो नरक रूप होता है, अंधकार से आच्छादित हैं, जो तमसा आवृता, ठीक है। अज्ञान से अंधेन मतलब जो अज्ञान और अंधकार जो होता है, ये अज्ञान हो गया, अंधेन मतलब अंधकार, और तमसा मतलब तमसा अंधकार, और ये अज्ञान हो गया अंधेन। तो इससे ये आवृत हैं, इससे ढके हुए हैं सारे असुरा इस लोक में। तान ते प्रत्यय अभिगच्छन्ति, तो वो जो है सारे ये आत्मा की हत्या करने वाले हैं। ये जो मनुष्य हैं ये प्रेत्य बनकर यानी कि मरकर उसी भयंकर लोक में बार बार आते रहते हैं। प्रत्यय अभिगच्छन्ति यानी कि अब जब ये अंधकार है, इनको अज्ञान है, तो फिर ये इसी लोक में बार बार यूं ही चक्कर काटते रहेंगे, जन्म जन्म लेते रहेंगे। आत्महन जना, ठीक है। तो वो आत्मा की हत्या करने वाले हैं, इस तरह का भाव उनका होता है। तो ऐसे मनुष्य मरकर भी बार बार इसी लोक में आते जाते रहते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि जो परमेश्वर संपूर्ण जगत में व्याप्त है, जिनका सतत स्मरण करते हुए तथा जिनकी पूजा के लिए ही समस्त कर्म करने चाहिए, वे कैसे हैं, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। क्या कहते हैं? अनेजत एकम मनसः जव्य न एतद् देवा आपनुवन पूर्वम अर्षत ततः धावत अन्यात अत्येति तिष्ठत तस्मिन् अप मातृश्वा दधाति। तो वो जो परमेश्वर है तत्, क्योंकि तत् की बात कर रहे हैं, जिस जो परमेश्वर की बात करें ना यहाँ पर इसकी, तो ये जो परमेश्वर है ये अचल है और जो एकम यानी एक ही है, मन से अधिक तेज गति वाला है और सबके आदि में ज्ञान स्वरूप या सबके जानने में है। और इस परमेश्वर को जो ये देवा हैं, सारे देवा कौन से हैं? इंद्र आदि जो देवता होते हैं ना, उनके। तो ये जो देवता हैं सारे, ये भी उसको नहीं जान सकते हैं, क्योंकि देवता ईश्वर से नीचे होते हैं। तो वे जो दूसरे हैं दौड़ने वालों को, जो कि उसमें स्थित रहते हैं, अतिक्रमण करके चले जाते हैं। तो ये इसका शाब्दिक मीनिंग फिलहाल मैं बता रही हूँ। तो उनके होने पर ही उनकी सत्ता शक्ति से वायु आदि देवता जो होते हैं, जल वर्षा या जीव की प्राण आदि की क्रिया, प्रभूति क्रम जो भी होता है, संपादन करने में समर्थ होते हैं। तो अब ये इसको आप कैसे देखेंगे कि जो आत्म तत्व है वो अविचलित है, एक तथा मन से भी अधिक तीव्र गति वाला होता है। यानी कि जो अंतर्यामी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो एक ही है, अचल है वो, और मन से भी तेज गति वाला है, ठीक है। मन से भी तेज गति वाला होता है। अब जहां तक मन की गति है तो वे उससे भी आगे, कहीं आगे ना, पहले से ही विद्यमान होता है। तो आप सोच लो कि मन की गति से कितना तेज है वो, तो मन की से तेज गति तो वही हो गई ना। तो मन तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो वे सबके आदि हैं, ज्ञान रूप हैं, सबके आदि होने के कारण पहले से ही वो सब कुछ जानते हैं, ठीक है। न एतद् देवा आपनुत पूर्वम अर्षत, तो वो सबके सब जानते हैं। कौन जानता है? ब्रह्म। ब्रह्म के बारे में इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं, ठीक है। और तद्धावत अन्यान अंत्येष्टि तिष्ठतः, कितना भी आप उसमें गतिशील चीजों को कर लो, वो उसका भी आगे पहुंच जाते हैं। अतिक्रमण का क्या मतलब होता है? जहां पर भी आप, जहां पर भी होंगे, कैसे भी चाहे मन को दौड़ाओ, कैसे भी करो, वो हमेशा आपसे आगे ही रहेंगे। तो वो कहते हैं ये आपका अतिक्रमण किए हुए हैं। और ये उसकी सत्ता से ही वायु जैसे है समस्त प्राणियों के प्रवृत्ति रूप कर्मों का विभाग भी करता है। तो आगे विभाग भी बताएंगे इनका, आगे आगे उसमें आने में।
जैसे मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, वायु हैं, सारे देवता बोलते हैं इनको। तो ये जितनी भी शक्ति होती है, ये जहां जहां भी इनकी पहुंच है, इन शक्तियों की, परमेश्वर जो होता है उन सब को पार करके आगे निकल जाता है। यानी कि सबसे आगे परमेश्वर ही है, वही इनको भी शक्तियां देता है, इन शक्तियों को भी शक्तियां देता है। ठीक है, तो अब परमेश्वर की अचिंतन्य शक्तिमता तथा व्यापकता का प्रकारांतर से पुनः वर्णन करते हैं। तो अब दूसरी तरह से कहते हैं कुछ, क्या कहते हैं, तत् एजति तत् न एजति, तत् दूरे तत् उ अंतिके, तत् अंतः अस्य सर्वस्य, तत् उ सर्वस्य अस्य बाह्यतः। तो जो आत्म तत्व जो है चलता है और नहीं भी चलता है, वह दूर भी है और समीप भी है, वह सबके अंतर्गत रहता है और वही सबके बाहर भी है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि परमेश्वर क्या है, वो चलते भी हैं, नहीं भी चलते। अब आप कैसे कहोगे कि चलते हैं, क्योंकि ये तो परस्पर विरोधी भाव हो गया है ना। चलना भी कह रहे हो, नहीं भी चलना कह रहे हो। तो भाव और जो गुण है, जो क्रिया है जिसमें रह सकती है, तो वो है परमेश्वर। और जो अचिंत्य शक्ति की महिमा है, क्योंकि हमें वो मतलब सोचने में ही नहीं आता है, वो वैसा है। तो दूसरी तरह से क्या कह रहे हैं कि भगवान जो अपने दिव्य परम धाम में है, जो लीला धाम जिसे बोल रहे हैं, तो उसमें प्रिय भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए अप्राकृत जो सगुण साकार रूप में भी प्रकट होकर लीला करते हैं वो, और वो निराकार रूप में भी रहते हैं। इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं कि वो चलता भी है और नहीं भी चलता है, क्योंकि वो जब उसको लीला करनी होती है तो वो प्रकट हो जाते हैं भक्तों के लिए। तो श्रद्धा प्रेम से जो भी कहता है, जो भी उसको याद करता है, तो मनुष्य उसको कभी कभी भी जो है ना, मनुष्यों को वो दर्शन दे देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके के भाव यहाँ पर कह रहे हैं। तो सबके अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, कहीं पर भी हैं। ठीक है, तो अभी ये ठीक लग रहा है तरीका कि कुछ चेंज करना है, एक बार मुझे बता दो। ठीक है मैम। ठीक है, जी। अब अगले 2 मंत्रों में इन पर ब्रह्म परमेश्वर को जानने वाले महापुरुष की स्थिति का वर्णन किया जाता है। अब पर ब्रह्म परमेश्वर को जानने वाले महापुरुष, ठीक है, इस पर ध्यान देना है। क्या कह रहे हैं कि यह तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, सर्वभूतेषु च आत्मानं ततः न गुप्तसे। अब यह तु सर्वाणि, क्या कह रहे हैं कि जो मनुष्य, कहते हैं जो मनुष्य, तू का मतलब होता है परंतु, परंतु जो मनुष्य सभी भूतों में, सभी प्राणियों में परमात्मा आत्मनि, आत्मनि का मतलब है कि अपना परमात्मा का जो रूप देखता है, यानी कि सभी प्राणी है उसमें परमात्मा का ही रूप देखता है, निरंतर देखता है, तो अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततः न विजुगुप्सते। तो वो क्या करता है, उसके बाद वो किसी भी प्राणी से, किसी भी भूत से, है ना, किसी भी प्राणी से वो घृणा नहीं करता है। विजिगुप्त से मतलब घृणा ना करना। तो किसी से भी घृणा नहीं कर सकता, क्योंकि सबके अंदर, चाहे वो चींटी से लेकर के कितना भी खुराफाती प्राणी हो, उससे भी वो घृणा नहीं करता है, क्योंकि सब में वो परमात्मा के अंश को ही देखता है। ठीक है, तो ये आपका हो ही गया है। इसके बाद यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्म एव अभूत विजानतः तत्र क मोह क शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। अब अगर इस स्थिति में, यस्मिन, अगर इस स्थिति में अगर कहें कि सर्वाणि भूतानि आत्म एव, कि जो सभी भूतों में पर ब्रह्म परमेश्वर को जो देखते हैं, किन के बारे में बात करते हैं ये सब, घृणा करता है, इट मीन्स कोई महापुरुष है ना,
इसके बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पर भी उसी की चर्चा हो गई, महापुरुष की ही, उसके गुण हो गए एक तरह से कि अपने अंदर उसने क्या किया है। तो इस जो स्थिति इसने कही कि किसी से घृणा नहीं करता है, तो उसको देखते हुए जब वो देखता है कि सभी भूतों में वो उसी में देखता है, संपूर्ण प्राणियों में एकमात्र अगर परमात्मा स्वरूप को ही देखता है, तो अब उस अवस्था में एकता, यानी कि एकमात्र जो परमेश्वर है उसका निरंतर साक्षात्कार करने वाला, कहता है उसको अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए तो उसको मोह कैसे होगा, क मोह, उसको मोह क्यों होगा, क्या रह जाता है मोह के लिए, क्या शोक है उसके लिए, कोई शोक भी नहीं रह जाता उसके लिए, यानी कि वो इनसे रहित हो जाता है, शोक और मोह से रहित हो जाता है। एकत्वम अनुपश्यते, क्योंकि वो सबको एक ही, निरंतर एक ही परमेश्वर को ही देखता रहता है वो, तो इसीलिए ये सब चीजें उसको नहीं होती हैं। ठीक है, अब इस प्रकार परम प्रभु परमेश्वर को तत्व से जानने का तथा सर्वत्र देखने का फल बताते हैं। महापुरुष को जो तत्व से जान गया और जानने के बाद उसका फल कैसे बताया इन्होंने, सपर्यगात शुक्रम अकायम अवर्णम अस्नाविरम शुद्धम अपापविधम कवि मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथ्यत अर्थान व्यधाद और शाश्वतीभ्य और समाभ्य। तो परमेश्वर का क्या हो गया, ये स्वरूप हो गया, रूप हो गया, परमेश्वर के गुण हो गए, तो ये सब चीजें इसमें बताई गई हैं। किसमें बताई गई हैं, ईशावास्य के 8वें मंत्र में बताई गई है। ठीक है, तो ये क्योंकि हाईलाइट इसलिए कर रही हूँ कि बाय चांस ये चीज आ जाए कि ये श्लोक अगर दे दिया जाए कि ये कहाँ का श्लोक है, ईशावास्य का है, कौन सा श्लोक है, तो वो 8वां श्लोक है। ये ईशावास्य जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका एक एक मंत्र जो है, मंत्र बोलते हैं इसको, तो एक एक मंत्र इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी से याद होते हैं तो सारे कर सकते हो याद। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि सपर्यगात, आगे शुक्रम और आगे कितनी सारी चीजें दी हुई हैं, देखो ये स मतलब किसके लिए कहा है कि वो जो महापुरुष है, शुक्रम उस तेजो में, शुक्रम जो वो तेज है जिसका परम तेज है, वो एक आसमान में ना, ब्रह्मांड में एक तारा होता है जो बहुत चमकता है, कौन सा तारा होता है, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा नहीं, एक और तारा होता है, नील, शुक्र। बिल्कुल, शुक्र। हाँ जी, शुक्र तारा। शुक्र एक तारा है, मैं इसलिए आपको थोड़ा सा रिलेट कर रही हूँ कि शुक्र का मतलब आप यहाँ पर समझेंगे कि बहुत ही तेजोमय, जिसके अंदर बहुत तेज है, चमक रहा है जो, ठीक है। तो जो तारा होता है जो आसमान में दिखता है ना, तो शुक्र तारा ही सबसे ज्यादा चमकता है। ठीक है, इससे आपको ये याद रहेगा कि शुक्रम का मीनिंग क्या है, राइट। शुक्रम अकायम मतलब जिसकी काया नहीं है, सूक्ष्म शरीर से भी रहित है वो। अवर्णम, अवर्णम क्या हुआ, वर्ण, वर्ण का मतलब घाव छेद, रहित, क्या, घाव मैम, घाव रहित। घाव रहित, हाँ जी। नहीं, अवर्णम मतलब जिसमें कोई छेद नहीं है, छेद मतलब अछेद्य, छिद्र रहित, यानी कि आप उसके अंदर कोई ऐसी चीज है ही नहीं, वो है ही नहीं तो क्या छेद करोगे आप उसमें, ठीक है। और इसके बाद अस्नाविरम मतलब शिराएं भी नहीं है उसकी, जो नाड़ियां होती हैं हमारी नस नाड़ियां, तो वो भी नहीं है। शुद्धम मतलब वो शुद्ध है, ठीक है। और अपाप विदम जो शुभ और पाप अशुभ पाप से कर्मों रहित। से रहित है, यानी कि कोई उसका कर्म है ही नहीं, शुभ पाप पुण्य कुछ भी नहीं है। कवि, कवि का मतलब सर्वदृष्टा मैम।
सर्वदृष्टा, यानी कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। वहाँ पहुंचे कवि। हाँ, ऐसा बोलते हैं ना। तो कवि मतलब सभी चीजों का दृष्टा जो होता है, सर्वदृष्टा बोलते हैं। हम्म? और इसके बाद मनीषी आता है। मनीषी मतलब जो मुनि होते हैं, सर्व ज्ञान स्वरूप में। हाँ, सर्वज्ञ जो ज्ञान रूप होते हैं। तो जो मुनि होते हैं ना, उनको मनीषी, मनीषी ऐसे कि भाई बहुत ज्ञान है इनको, मन की सर्वज्ञ, मन सब पर कुछ, शासन करने वाला। हाँ, मनन करने वाला, ऐसा। तो सर्वज्ञ उसका भी बहुत सुप्रीम जो है ना वो है। परिभू, परिभू मतलब जो सब जगह सर्वत्र विद्यमान है। व्यापक। हाँ, भू जो होता है ना, भू मतलब भूमि है ना, और परिभू इसकी परिक्रमा कर लो, यानी कि कोई चीज इससे छिपी हुई नहीं है, यानी कि सब जगह वो विद्यमान है। ठीक है, वो परिभू हो गया। स्वयंभू, स्वयंभू मतलब भाई उसकी अपनी इच्छा होगी तो आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा, अपनी मर्जी, अपना मालिक वो, यानी कि इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से प्रकट होने वाला। ठीक है। और यथा तथ्य, यथा तथ्य क्या होता है? यानी कि जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुसार वो वैसा ही, जैसे कि किसी ने अगर साख्य भाव में उसको भजा तो वो सखा बन के आ गए, किसी को अगर दास्य भाव में भजा तो वो उसके स्वामी बन के आ गए। तो ऐसे करके जो जिस दृष्टि से ब्रह्म को देखता है उसी दृष्टि से वो उत्पन्न हो जाते हैं उसके सामने। तो यथा तथ्य हो गया। ठीक है। अर्थान, यानी कि सारे जितने भी अर्थ हैं, संपूर्ण पदार्थ हैं, उनकी बात आ गई इसमें। ठीक है। और इसके आगे यही जुड़ा हुआ अक्षर है वेदधा, वेद धात, यानी कि जितने भी पदार्थ हैं उन सब की रचना जो है ना इन्होंने ही की है। और शाश्वतीभ्य, तो ये शाश्वत भी है, यानी कि अनादि है, आपको इनके जन्म का कुछ भी नहीं पता है, अनादि हो गए फिर। और समाभ्य, यानी कि काल भी इनके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। तो ये हो गया आपके सारे के सारे। तो जितना वर्णन ये किया है ईश्वर को सब कुछ जानने वाला जो महापुरुष है उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि उस महापुरुष ने ईश्वर को ऐसे ऐसे जाना है। तो उस पर ब्रह्म पुरुषोत्तम सर्वेश्वर को जो प्राप्त हो गया, यानी कि जो शुभ अशुभ कर्म जनित जो भी फल हैं, उसके जो भी देह है, जो शिराएं हैं, ये सब चीजें इन सब से रहित है, वो छिद्र रहित है। वो जो पर ब्रह्म है, सर्वदृष्टा है, जो सबका ज्ञाता है, जो सभी को अपने नियंत्रण में रखने वाला है, जो सबका स्वामी है, जो कर्म के उसमें बंधन में नहीं फंसता है, जो अपनी स्वेच्छा से ही जो प्रकट होता है। तो इस तरह के जो भी चीजें हैं वो उनके विभाग की, कर्मों की रचना जो करता आया है वो है परब्रह्म। ठीक है। आज का हम यहीं तक रखते हैं ताकि थोड़ा सा आप इसको रिवाइज कर लो, और बाकी का कल करते हैं, कल कंप्लीट कर देंगे इसको। राइट। जी मैम, थैंक यू। धन्यवाद सबका। और किसी का कोई प्रश्न है इस मामले में तो पूछ सकते हैं। मैम जो इसमें वो स्लाइड चली गई, अच्छा, एक मिनट। इसमें 11 ही है ना मैम ये ईश्वर के गुण हैं, जो एक जैसे लास्ट में आपने वो बताया था पीछे। आप इस श्लोक के अंदर जितने भी हैं उतने ही हैं, देखिए। नहीं मैम, जैसे ये बताया था आपने लास्ट आप में आपका समाप्त है। समाप्य, ये जो है ये तो है आपका उसके लिए सपर्यगात, यानी कि वो प्राप्त होता है। कौन प्राप्त होता है? जो इस महापुरुष की बात कर रहे थे पहले 2 मंत्रों में। ठीक है। वो प्राप्त जी होता है किसको? इसको, शुक्रम अकायम अवर्णम अस्नाविरम शुद्धम अपापविदम कवि मनीषी परिभू स्वयंभू। और ये भी है यथा तथ्य और अर्थान व्यधात और शाश्वतीभ्य और समाभ्य, ये सब के सब है। यानी कि आप इनको काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 हो गए। और ये मैम प्रयागात तो ये होगा ना मैम, जो सभी जगह पर विद्यमान होता है।
नहीं, वो उसको स का मतलब यहाँ पर क्या है? स का मतलब है उस महापुरुष के बारे में बात कर रहे हैं अभी, हाँ जी। ठीक है। पर्यगात मतलब वो उसको प्राप्त हो जाता है, किसको? जिसके अंदर सारे ये लक्षण हैं, ओके। ठीक है। तो ये आपका यहाँ से शुरू होता है, शुक्रम से, और समाभ्य तक खत्म होता है। तो 14 आपके ईश्वर के बारे में गुण हो गए, आप कुछ भी कह लो इनको। वैसे तो कहते हैं निर्गुण है ये, लेकिन हम इसको इन इन शब्दों से पहचानते हैं। मैम वैसे मैंने इसका क्वेश्चन किया था तो उसमें बुक में था ईशोपनिषद में ईश्वर के कितने गुणों का वर्णन है, वहां पे ऑप्शन में था 11। कोई बात नहीं, अभी तो आपके सामने है ना, इसीलिए देखिए मैं मूल उससे पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल मूल आपका उपनिषद है, यहीं से पढ़ रहे हैं, आपको इसी में से क्वेश्चन बनेंगे। मैम सारे इम्पोर्टेंट श्लोक, हाँ जी मानसी जी। सारे इम्पोर्टेंट है श्लोक। हाँ, ईशावास्य के सब इम्पोर्टेंट है। जी मैम।